नमस्कार मित्रों। विक्रम संवत 2082 भारतीय नववर्ष, षष्ठी आरंभ दिवस एवं गुड़ी पड़वा के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। आज के अखबारों में दैनिक भास्कर पहले रहते हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर इंदौर से खबर लगी है कि जिले के 3,334 क्षेत्रों में औसत 30% कलेक्टर गाइडलाइन में वृद्धि होगी। उज्जैन में भी इस तरह से कवायद चल रही है। 2 नंबर पेज पर लगा है कि उज्जैनी गौरव दिवस आज शिप्रा तट पर 1,000 से अधिक ड्रोन से शो। गायिका श्रेया घोषाल की प्रस्तुति होगी। जो लोग गीत संगीत में रुचि रखते हैं, आयोजनों में रुचि रखते हैं, वे शाम 7 बजे रामघाट पहुंच जाएं। सेकंड फ्रंट पर दैनिक भास्कर में उज्जैन के जलद नागदा की एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग खबर है जो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी है। स्वच्छ भारत मिशन में घरों में शौचालय बनाने के नाम पर घोटाला हुआ है। जो राशि हितग्राही को देनी थी वो पंचायतों के खाते में डाली गई। कागज में 350 शौचालय बनाकर 38 लाख खा गए अफसर। बड़ा विचित्र काम है ये। और ये सब तो क्या है कि जहाँ जहाँ धन का प्रवाह है वहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार के कांड भी होते रहेंगे। और ये घटना है तराना तहसील की ग्राम पंचायत कतवारिया का किस्सा है ये। इसमें हितग्राहियों की जिन लोगों को हितग्राहियों के नाम में खाते में पैसे जमा होना थे, असल में आजकल डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र का सिस्टम चल रहा है उसमें सीधे हितग्राहियों के खाते में ही पैसे जाना चाहिए, लेकिन ये पंचायत में दे दी गई। पंचायतों ने इसको हेरा फेरी कर ली। एक और खबर है, 100 स्मार्ट सिटी जो बन रही थी उनमें 84 शहरों में 14,000 करोड़ के काम अधूरे। ये नई दिल्ली से खबर लगी है। हमारे उज्जैन में भी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, लगभग पूर्णता की ओर हैं, लेकिन कुछ बचे हुए हैं। झूलेलाल जयंती पर शोभा यात्रा, आज फिल्मी कलाकार गोविंदा शामिल होंगे। गोविंदा उज्जैन आए हुए हैं, कल उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए, आज वे शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोविंदा ने महाकाल पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत भी की और कहा कि पिछली बार जो एक गोलीकांड हो गया था उनके घर में, उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि फाइल पर रखी बंदूक फिसली और गोली चल गई, भगवान ने बचाया और वे इसीलिए यहाँ भगवान का धन्यवाद करने आए हैं। आज विज्ञापन परिशिष्ट कुछ ज़्यादा है। त्योहार का अवसर है। दैनिक भास्कर ने 2 अलग अलग परिशिष्ट निकाले हैं। दूसरे वाले में भी कुछ खबरें हैं। एक खबर है ओला से जुड़ी हुई। ओला के शोरूम में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। बगैर ट्रेड लाइसेंस वाहन बेच रही ओला, शुरू हुई शोरूम्स की जांच। मध्य प्रदेश सरकार को सालाना 75 लाख का नुकसान हो रहा था। एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। नौकरशाही में रहने वाले, सत्ता में रहने वाले लोग सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं और कई बार इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। खबर है होशंगाबाद जिले के सुहागपुर सब डिवीज़न के एसडीएम साहब हैं, ये इनको निलंबित कर दिया संभाग आयुक्त द्वारा बताया गया। कारण तो कोई विशेष बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो सभ्य समाज को स्वीकार नहीं।
अब एसडीएम साहब कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सभ्य समाज में चलने लायक नहीं है, तो ये एक पतन की पराकाष्ठा ही माना जाएगा। ये वही एसडीएम साहब हैं जो सिंगरौली में रहते हुए, इनका नाम चिरावन साहब है, सिंगरौली में रहते हुए इन्होंने एक फरियाद करने आई महिला से अपने जूते के फीते बदलवाए थे। फोटो वायरल हुआ था और ये इनको सज़ा भी मिली थी उसमें, लेकिन सज़ा के बारे में ज़्यादा शोर प्रचार कहाँ करते हैं। लोग सत्ता का उपभोग कर रहे हैं और सत्ता का मद पी रहे हैं। आज संडे का दिन है और भास्कर ने विशेष रसरंग वाले पन्ने पर सौरभ गांगुली का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया है। सौरभ जी कह रहे हैं कि प्रेशर खत्म करना है तो परफॉर्म करें, खिलाड़ियों को नसीहत दे रहे हैं, इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ हेल्प किताबों से करके एक छोटा सा कॉलम दिया है जिसमें जीवन के हर पल को आत्मसात करें, स्टॉप, लुक एंड लिसन, मीनिंग एंड पर्पस, डिस्कवरी द टू यू, इस तरह के 3 टैग लगा के अलग अलग बातें, बड़ी प्रेरक बातें हैं, कही गई हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है मिजोरम के मामले में, फ़ोटो फीचर किया है भास्कर ने कि 77 साल बाद मिजोरम रेल से जुड़ने को तैयार है, जुलाई में पहुंचेगी पहली ट्रेन। बड़ी रोचक खबर है। यह सब इंजीनियरिंग का कमाल है। दुर्गम पहाड़ियों में पटरी बिछाना बहुत मुश्किल था, फिर भी भारतीय रेलवे ने इसे कर दिखाया। इसी तरह काम कश्मीर में भी हुए हैं। चेनाब पुल का भी एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। 51 किलोमीटर लंबे इस रूट में 12.63 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। कुल 48, 55 बड़े और 89 छोटे पुल बनाए गए हैं। यहाँ देश का सबसे ऊंचा 104 मीटर रेल पियर ब्रिज भी है, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। तस्वीर दिखाई गई है एक अच्छी सी रेलवे लाइन की, देखिए, आप भी देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। जब कभी जाएंगे आप मिजोरम, हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में जाना इधर उत्तर भारत के लोगों लिए कठिन है, लेकिन आजकल हवाई मार्ग और रेल कनेक्शन इतना हो गया है कि काफ़ी लोग जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ की आर्थिक उन्नति भी होगी। रस रंग के पन्नों में बड़े अच्छे आलेख आते हैं भास्कर में। आज एआई में किस मुकाम तक पहुंचा है भारत, इस पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है और बताया गया है कि भारत में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहाँ समस्या क्या है असल में एआई को विकसित करने के लिए। भास्कर लिखता है कि पिछले साल नवंबर में हाई प्रोफाइल वर्चुअल कंसल्टेशन में भाग लेने वाले एक कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ ने कहा, ऐसा लग रहा था कि इंडिया एआई टीम पैसे खर्च करने की जल्दी में है। उसे पता है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है। ठीक है, कभी तो किसी न किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। माइथोलॉजी में हर बार की तरह देवदत्त पटनायक बड़े जानकार हैं पुराने मिथक माइथोलॉजी के। वे लिखते हैं, धर्मों और संस्कृतियों के बीच अंतर के बावजूद मानवता से जुड़े हैं हमारे का। मानवता नहीं रहेगी तो संस्कृति और समाज कैसे रहेगा। रूबी जाफरी रसरंग में हर बार फिल्मों को लेकर के लिखते हैं। इस बार उन्होंने जगदीप के बारे में लिखा है। जगदीप ने कैसे एक प्रोड्यूसर को बेरंग लौटा दिया था, इस पर उनका एक आलेख है। एन रघुरामन साहब, जो हमेशा मैनेजमेंट गुरु के नाम से एक कॉलम लिखते हैं, वे लिख रहे हैं कि निवेश से पहले कंपनी के सीईओ को भी परख लें, तभी निवेश करें। आखिर में एक बड़ी स्टोरी है। आमेर में 365 मंदिर हैं
महल में शिला देवी तो कस्बे में के मध्य में जगत शिरोमणि पहाड़ियों के बीच जंगल में विराजित हैं भूतेश्वर महादेव। आमेर का किला जयपुर के पास में है, बड़ा दर्शनीय स्थल है और वहाँ पर मंदिरों की जानकारी वास्तव दे रहा है। नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया आज से नवरात्रि लग रही है, तो इसके ऊपर फ्रंट पेज पर एक बड़ा अच्छा समाचार लगाया है। स्वार्थ सिद्धि योग के महासंयोग में देवी आराधना से ही मिलेगा शुभ फल। किस किस दिन कौन कौन सा योग है ये उन्होंने बताया है विस्तार से। संक्षेप में कहें तो कि 30 मार्च को शाम 4 बजे से रात्रि पर्यंत स्वार्थ सिद्धि और रवि योग है। 1 अप्रैल सुबह 11:08 से स्वार्थ सिद्धि और रवि योग। 2 अप्रैल को भी सुबह 8:50 से यही योग है। 4 अप्रैल को सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त से स्वार्थ सिद्धि योग है और 6 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र की साक्षी में स्वार्थ सिद्धि योग है। माँ की आराधना करें, पूजन अर्चन करें, सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। महाकाल मंदिर धोखाधड़ी मामले में 2 को जेल भेज दिया है पुलिस ने। लगातार कार्रवाई जारी है। उज्जैन से दिल्ली के लिए जल्द चलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन। दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी है। हालांकि 3 ट्रेन दिल्ली के लिए सीधी है यहाँ से उज्जैन से, लेकिन फिर भी उनमें सीट नहीं मिलती, इतना आवागमन है। और महाकाल लोक बनने से काफ़ी लोग उज्जैन आ रहे हैं। कई लोगों ने तो इंटरसिटी का नाम ही महाकाल एक्सप्रेस रख दिया है। हमारे सांसद इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और एक और नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हेरिटेज होटल का लोकार्पण आज। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराजवाड़ा स्कूल को बदलकर बनाए गए हेरिटेज होटल का आज लोकार्पण करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विकास किया गया है, देखा जा सकता है इसको जाकर। संजय गुप्त जो पत्रकार एवं लेखक हैं, नई दुनिया के संपादकीय पृष्ठ पर लिख रहे हैं कि दांव पर न्यायपालिका की साख। अब साख बचाने का काम भी न्यायपालिका का ही है, देखते हैं कैसे बचती है। अनंत विजय नीचे के पन्ने पे लिख रहे हैं कि राणा सांगा वो बाबर पर इतिहासकारों का अर्ध सत्य है, सत्य सामने नहीं लाया गया है जानबूझकर, ऐसा मानना है उनका। आज बस इतना ही। नमस्कार। YouTube पर जाकर कृपया बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, Facebook पर भी लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।